पी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए अगला मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जीएस के इसमें 25 प्रश्न आएंगे और आपके पेपर में भी 25 प्रश्न आने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझ लें। और अपनी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक, तो आप ये सवाल वहाँ जाके देखें और इनके बगल में जो सब और नए फैक्ट दिए हैं उनको भी याद करें। इसी टाइप से जीएस बढ़ती है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो जो मुंडा आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बिरसा ने मुंडा बगावत की थी, मुंडा आंदोलन किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था, यानी जो सन्यासी विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका बंगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सन्यासियों पे आने जाने के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का आभार किसने संभाला था? तो जो नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उस आंदोलन के बाद उस नमक सत्याग्रह की जो बागडोर है वो कौन संभालता है? तो ये थे अब्बास तैयब जी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जाती है। तो भगवती चरण बोरा ने ये बुक लिखी थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलॉसफी ऑफ बम। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ये रटना है। ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी वह कौन सा था? वह कौन सा था? तो वह था कन्नौज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और जो कन्नौज को राजधानी हर्षवर्धन बनाता है, हर्षवर्धन के बाद जब हर्षवर्धन की सत्ता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तब कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो वो अलग टॉपिक है, मैं अलग से पढ़ाऊँगी उसको। अगला प्रश्न है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है? तो गुप्त काल में जो दीनार का मतलब था वह क्या था? तो दीनार का मतलब है स्वर्ण सिक्का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिक्का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा को राजधानी बनाया था? तो ये राइट आंसर है, सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को बसाया था और यहीं अपनी राजधानी बनाई थी। 1506 में सिकंदर लोदी, यह लोदी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये बोला था सूफी संत था निज़ामुद्दीन औलिया कि दिल्ली अभी दूर है, और बोला किससे था? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला था निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील है। तो आप इसको एटलस में जाके देखना ये कहाँ पे पड़ती है, इसके किनारे कोई सिटी है क्या, ऐसे सवाल बनते हैं, सिटी आपको जाके देखना है। तो ये ज्योग्राफी आपकी ऐसे ही तैयार होगी और इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो जो भारत में अभ्रक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो अभ्रक उत्पादक जो राज्य है आपका वो है झारखंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, माता टीला बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये किस नदी पे है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसकी लगती है, इसकी भी लगती है, इसकी भी लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मणिपुर की सीमा वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और आर्टिकल 80 के तहत होता है। आर्टिकल 80
ब्रैकेट में 1 इसके द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1972 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इलाहाबाद है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो अगला प्रश्न इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 24 में बच्चों के शोषण का निषेध है। अब 19 में क्या है, 17 में क्या है, 23 में क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। एक शोध संस्थान पूछा जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट में आपके सारे कवर कर दूंगी, तो आप इनको याद करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है? तो अफ़गानिस्तान से सीमा नहीं लगती है, वो है रूस की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती, आप एटलस में जाके चेक करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बनारस विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक, तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये किस आर्टिकल के तहत होती है आप जरूर चेक करना जाके इसको। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। इस तरह ही आप अपनी जीएस बढ़ाते रहें, लेखपाल के पेपर में आपका बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आने वाले हैं, 25 प्रश्न ही आएंगे। तो आप ये सारे मेरे वीडियो फॉलो करते रहें। इससे पहले मैं कई सारे मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगाने हैं तो आप क्रेजी कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, वो भी हमारा ही चैनल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।